देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। आप मुल्की हालात से जिस कदर भी लाताल्लुक रहना चाहें, वो आपके दिलो दिमाग पर असरअंदाज होते रहते हैं। हमारे जैसे मुल्कों में अवाम हकमियत वाली जमहूरियत की बात अब सिर्फ किताबों में ही अच्छी लगती है। हाँ, एक दूसरे के साथ मिलकर हुकूमत, मुल्क और बाकी मामला चलाना अब हमारे यहाँ जमहूरियत की नई तारीफ हो सकती है। ऐसी हुकूमतें बनाने वालों को PTI रहनुमा लतीफ़ खोसा ने बिगड़ा हुआ बच्चा करार दिया। क्या कहा, ये सुनते हैं। इसलिए ये जो बिगड़े हुए बच्चे हैं, जिन्होंने आइन को अपना जो है बांदी और लौंडी बनाकर अपने मनपसंद अज़ाइम के लिए इस्तेमाल किया, ये खत्म होना चाहिए। अगर आपने अवाम को मुक्तदर न किया, अवाम को ओनरशिप न दी, तो फिर ना कोई टैक्स देगा, ना कोई उसमें मिल्कियत एक्सेप्ट करेगा। बात यही है कि आज के दौर में पॉलिटिक्स करके भी, पॉपुलर पॉलिटिक्स करके भी कौन करने की बात कर रहा है। तमाम जमहूरी जमातें पावर पॉलिटिक्स कर रही हैं। उनको पता है अवाम को राज़ी किए बगैर भी पावर मिल सकता है, इसलिए वो अवाम को एक लिहाज से जूते की नोक पर रखते हैं। यही पावर पॉलिटिक्स की ही रविश है कि हुकूमत जो है वो बैठी जमातें, हुकूमत में बैठी जो जमातें हैं, वो अपोजिशन को कुचलने और रोंदने की कोशिशें करती हैं। नून लीग भी इसी ख्वाहिश में है कि तहरीक इंसाफ इमरान खान सियासत से ही आउट हो जाएं। इस हवाले से वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने अमरीकी नशरियाती इदारे से बात की और तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का एक बार और इशारा दे दिया। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। इस पर जो भी, जैसे मैंने कहा, कार्रवाई है, अगर जो इदारे हैं वो इस पर सबूत जब उनके पास होगा और वो समझेंगे कि आइन और कानून के तहत दे हैव अ स्ट्रॉन्ग केस, तो दे कैन ऑलवेज मूव फॉरवर्ड। यहाँ पर उंगलियां हुकूमत की तरजीहात पर ही उठती हैं। जब मुल्क में ज़रूरत इस्तेहकाम की थी तो मुल्क चलाने वाले नासिर मुखालफिन को कुचलने की साजिशें बना रहे थे। दूसरी जानब अपोजिशन ने भी ठान लिया कि सियासी तनाव को कम नहीं होने देना। तहरीक इंसाफ ने दोबारा सड़कों की सियासत करने का फैसला कर लिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो कहा, वो आप भी सुन लें। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का खसूसी पैगाम 5 अगस्त 2024 बमुकाम सवाबी और टाइम 4 बजे, खान की पुकार, अवाम की ललकार। जितने पाकिस्तानी हमारे इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं, उमंड के पहुंचे वहां पे। अब सवाल ये है कि एक तरफ अगर मुज़ाकरात की पेशकश की जा रही है तो दूसरी जानिब जारहाना पॉलिसी अपनाने का मकसद क्या है। ख़ुद पार्टी के बानी इमरान खान के बयानिए में क्यों इस कदर मतजाद है और क्यों इस वक्त तजाद नज़र आता है, इसी सब पर बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद है ज़ेब जाफ़र हैं मुस्लिम लीग नून से, उज़मा रियाज जदून है PTI से, और नजमी आलम साहब हैं पीपल्स पार्टी से। तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। सबसे पहले ज़ेब जाफ़र साहिबा की तरफ जाऊँगी। ज़ेब जाफ़र साहिबा, एक तरफ पार्टी बैन करने की बात होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की को, और हम ये देख रहे हैं ऐसी सूरत हाल में जहाँ माशी इस्तेहकाम इस वक्त हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है, ऐसी सूरत हाल में बार बार उंगलियां भी उठ रही हैं कि आखिरकार हुकूमत बैठकर क्या सोच रही है। एक साथ लगता है कि बहुत सारे फ्रंट्स खोल भी लिए हैं। इस वक्त हम गवादर में भी हालात जो हुए हैं वो भी देख रहे हैं। फिर आज जो हमने देखा है कि किस तरीके से जो है वो पाराचनार के वाक़े पर डेवलपमेंट हो रही है, बनू के हालात हैं, हर तरफ हालात हैं। फिर इस तरह इस ऐसे वक्त में इस्लामाबाद में भी ये सब कुछ होना, क्या हम इन सब हालात से इकट्ठा निपटने के लिए जो है वो कैपेसिटी रखते हैं, और क्या ये हालात इसी तरह से चलते रहेंगे, ये सॉर्ट नहीं होंगे फिर? बिस्मिल्लाह, आपका बड़ा अच्छा सवाल है कि क्या हालात बदलेंगे। ये सवाल तो इन पार्टियों से पूछना चाहिए जो अवान में मतलब पार्टिसिपेट नहीं करते, अवान में जो है पर्चियां फाड़ के कानून की धज्जियां उड़ाते हैं, लेकिन स्ट्रीट पे आके अवाम को जो है वर्गलाते हैं कि जो आप सिविल डिसोबीडियंस करें, यू टर्न के मास्टर हैं। देखिए, मैं अब इस पे, क्योंकि अवाम के सामने है सब कुछ, आपने जो भी बताया कि किस किस्म की क्राइसिस और डिफिकल्टीज के साथ पाकिस्तान इन चैलेंजेस को जो है हुकूमत फेस कर रही है, और किस तरह हम चाह रहे हैं कि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी जो पाकिस्तान में आए,
ताकि ये जो हमारी महंगाई है इसका ये कम हो। और प्राइम मिनिस्टर साहब दिन रात इस पे काम करें। आपने देखा कल रात ही पेट्रोल की कीमतों में कमी आई है। तो इसी तरह बिजली के निर्ख कम कर रहे हैं। डेवलपमेंट फंड से 50 अरब रुपया जो है निकाला गया है, और ताकि जो गरीब साइफीन हैं जिनका जो 100 to 200 यूनिट जिनकी यूजेज है इलेक्ट्रिसिटी की, उनको रिलीफ दिया जाए। और ये पहला कदम है। इसी तरह दिन रात जो है इस पे फोकस किया जा रहा है कि गरीब लोगों को, मिडिल क्लास सैलरी तबके को जो है ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दिया जाए। अब ये देखें ना, इनके ये क्या सियासी मैच्योरिटी है, ये क्या डिप्लोमेसी है, ये क्या शो करना चाह रहे हैं कि इधर ही आप कहते हैं कि आपकी लीडरशिप की आवाज आती है जेल से कि जी हम बात करने को तैयार हैं। अगर आप सियासी जमात है तो सियासी लोगों से बात करें, सियासी पार्टी से बात करें। आपका इशारा किस तरफ जाता है? आपने जिस तरह पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का नक्शा ही बदल दी है, जो हेट्रेड पैदा की है। हमारे पहले भी पाकिस्तानी 2 जमातें थी, 3 जमातें जो भी थी, कभी भी किसी के ऊपर सियासत के अलावा इस तरह इदारों को जो है इस सियासत में नहीं लाते थे, और इस तरह इनको मैनिपुलेट करके इनको इतना अवाम में खराब इमेज बिल्ड करना, ये कभी भी नहीं था। आप हमारी यूथ जो है वो आपने उनका जो माइंडसेट है वो इतना खराब कर दिए कि दे जस्ट डोंट वांट टू लिसन। तो ये जो नफरत की सियासत है, इसका बीज जो इमरान खान और पीटीआई ने बोया, ये कौन खत्म करेगा? देखिए हमें हुकूमत को में आए हुए 4-5 महीने हुए, और आप देखें कि हमारी जो डायरेक्शन है, प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजन है, जिस तरफ हम जा रहे हैं कि हम अभी आपने फिच की रेटिंग सुनी है कि CCC+ हो गया है। आपने स्टेट बैंक के आपने जो उन्होंने बताया कि किस तरह हमारी चीजें बदल रही हैं। वी आर इम्प्रूविंग। ये साल मुश्किल जरूर है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब की ये पूरी ख्वाहिश है कि इसके बाद हम IMF से कर्जा नहीं लेंगे। वी आर गोइंग टू बी सेल्फ सफिशिएंट। तो जहां हमारा ये विजन है कि पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकाले, अपने पैरों पे खड़ा करे, PTI जैसी जमातें आ जाती है अवान में, और ये अवान में आके पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, लेकिन बार बार जो है लोगों को उकसाएंगी कि अपनी तिजारत, जो ताजिर बरादरी, उनको कहेंगे शटर डाउन करें, बाहर निकलें। जो बेचारे दिहाड़ीदार लोग हैं उनको उकसाएंगे। मतलब इस तरह की हेट्रेड के बाद आप क्या नतीजा निकालेंगे कि पाकिस्तान को किस तरह डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएंगे? तो लिहाजा आई थिंक इट्स हाई टाइम कि लोग इनके जो इनकी हरकत है, जो इनकी यूथ एंड पॉलिसीज है, सब ने देखी है। लेकिन अब पाकिस्तान को मजीद इन जैसे लोगों के हाथों में नहीं दिया जा सकता। हुकूमत को चलने दें, और इंशाल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है, हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब की कमिटमेंट है, इंशाल्लाह ताला आप 1 साल में रिजल्ट देखेंगे कि किस तरह डेवलपमेंट भी आएगी और गरीब बच्चे को रोजगार भी मिलेगा, और माशी पाकिस्तान जो है हर तरीके से दुनिया में आगे आएगा। So, but we need political stability, and we do not want for people like Imran Khan to come and destabilize Pakistan once again. ठीक हो गया है। मैं नजमी आलम साहब आपकी तरफ आती हूँ। नजमी आलम साहब के पीपल्स पार्टी इस सारी सिचुएशन में क्या देखती है? और मैं पिछले 1 हफ्ते से यही पूछ रही हूँ। चेयरमैन साहब इस वक्त बाहर हैं, बिलावल साहब पार्टी के इस वक्त बाहर हैं। पाकिस्तान में इस वक्त बड़े क्रूशल मामलात चल रहे हैं। एक तरफ हुकूमत में मौजूद पार्टी ये सोचती है कि ऑपोजिशन जमात को ऊपर बैन लगा देना चाहिए, और एहसन इकबाल साहब का भी आपने स्टेटमेंट सुना जो कल उन्होंने अमरीकी निजी टेलीविज़न को इंटरव्यू देते हुए कहा है। दूसरी जानिब जो इस वक्त असद कैसे साहब हैं वो ये कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले 15 रोज़ में नया सियासी इत्तेहाद बनाने का ऐलान करेगी। ये हैविंग सेड दैट ऑल दीज हैपनिंग्स आर कमिंग अलोंग, पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है? दो क्या आप लोग हुकूमत का हिस्सा हैं, हुकूमत में बैठे हैं, लेकिन क्या आप भी ये समझते हैं कि पार्टी बैन होनी चाहिए PTI, और इस सारे सिचुएशन का और सारे हालात का जो एक हल है वो यही है? नहीं, हम बैन के हक में तो कभी भी नहीं है किसी सियासी पार्टी को बैन करने का, और अभी तक हुकूमत ने कोई ऑफिशियली पीपल्स पार्टी से बात भी नहीं की है। ये आप हमारा शहीद रहमान साहब का स्टेटमेंट सुन चुकी हैं। वैसे इंडिविजुअल और हमारी पार्टी में ये राय है कि किसी पार्टी पे बैन लगाना मसले का हल नहीं है। किसी पार्टी पे बैन लगाना मसले का हल नहीं होता है, ये चीज़ों को ख़राब करता है।
और जहां तक आपने बात की कि हुकूमत को, हाँ हम हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि किसी तरह भी डेमोक्रेटिक सिस्टम चले। अगर ये डीरेल होगा तो फिर ये इसका एक दफा नहीं होगा डीरेल, फिर उसके बाद बार बार डीरेल होता रहेगा ये, तो फिर तो पाकिस्तान का कोई हाल नहीं होगा अगर इसी तरह ये डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारा डीरेल होता रहा। और जहां तक बात है खान साहब की, मुझे तो उनकी समझ नहीं आती कि वो उनकी पॉलिसी क्या है। एक तरफ तो वो कहते हैं सोशल मीडिया पे हमारे इदारों की इन सब के ऊपर जो मगलात बक सकते हैं वो बकते हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं बात करने को तैयार हूँ। अब आया स्टेटमेंट के उनके खिलाफ बयान ना दें, वो इनके पास पॉलिसी नहीं है। इमरान खान के पास, उनके पास एक पॉलिसी है कि मुझे मुल्क का वजीर आजम बना दो। और आप ये देख चुके थे जब मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, जब इन्होंने धरना दिया था तो क्या बयान देते थे। कोई मुद्दे वतन जवाब ये दे सकती है कि आप बैंकिंग सर्कल के थ्रू पैसे ना भेजें, आप हुंडी से पैसे भेजें, ये कोई पाकिस्तान दोस्त तो आदमी नहीं कह सकता। हमने जितने जख्म हमने उठाए एस्टेब्लिशमेंट से, जितनी हमें ग्रीवांसेस अदलिया से रही हैं, क्योंकि हमने कभी ये लैंग्वेज नहीं बोली कि जी हम पाकिस्तान को तबाह करने की बात करें। हमने उसका जवाब ये दिया कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है, कि भाई जमहूरी सिस्टम किसी तरह इस मुल्क में स्टैब्लिश हो। लेकिन जो इमरान खान साहब ने इस मुल्क की सियासत में जहर घोल दिया है, ना अखलाकियात रह गई है, एक दूसरे के खिलाफ जो सोशल मीडिया पे लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, ये तो कोई सियासत नहीं है, ये तो नाजीज़म की तरफ जा रहे हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं रह गई है, अभी एक कल्ट बन गई है, और कल्ट का जो रवैया होता है वो इस वक्त तहरीक इंसाफ का है। अच्छा ठीक है, मैं उज़मा रियाज जदून साहबा की तरफ भी जाऊंगी, उनसे भी ज़रा बात करती हूँ, लेकिन बिफोर गोइंग टू हर मुझे एक ब्रेक की तरफ भी जाना है, शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, फिर वापस आ रहे हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाजरीन, उज़मा रियाज जदून साहिबा की तरफ जाऊंगी। उज़मा साहिबा, एक तरफ खान साहब कहते हैं कि जी 15 रोज में नया सियासी इत्तेहाद बनाने का ऐलान करने जा रहे हैं, असद कैसर साहब कह रहे हैं बल्कि, और दूसरी तरफ जो है ये जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई है खासी तौर पे मुल्क की माशी सूरत हाल है इस वक्त आपके ऊपर पाबंदी की बात है, कैसे देखते हैं आप इसको? उज़मा साहिबा आपको आवाज़ आ रही है मेरी? उज़मा साहब आप मुझे सुन सकती हैं? चले उज़मा साहिबा की तरफ दोबारा जाऊंगी। उज़मा साहिबा आपको आवाज आ रही है मेरी? जी उज़मा साहिबा, एक तरफ मामला है आपकी पार्टी बैन होने का, दूसरी तरफ उमर अयूब साहब और असद कैसर साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अगले 15 रोज में नया सियासी इत्तेहाद बनाना है। अभी पीपल्स पार्टी के नजमी आलम साहब कहे थे कि आप पार्टी तो है नहीं, कल्ट है एक, जो हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं उसमें। और ज़ेब जाफ़र साहिबा भी बात कर रही थी कि इंतशारी टोला है और सारे मामलात हैं, तो आप लोग क्यों नहीं समझते हैं और क्यों सियासत को आप लोगों ने इतना जो है वो हार्श कर दिया है जो बाकी सियासी जमातें कह रही हैं? देखिए रेदा, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह से इस वक्त इस तमाम अपोजिशन की जो ख्वाहिश है कि वो पीटीआई को बैन कर दें या पीटीआई को किसी तरह से कलअदम तंजीम करार दे के पाकिस्तान से ख़त्म करने की कोशिश की जाए, तो ये तो एक दीवाने का ख्वाब ही नजर आता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये वो पार्टी है जिसको इस वक्त 90% पाकिस्तान की आबादी ने इलेक्ट किया, असम्बलियों तक पहुंचाया, और असम्बलियों के अंदर जो कुछ हुआ, फॉर्म 47 की जो हुकूमत बनी, वो इन सबको भी बहुत अच्छी तरह से पता है। लेकिन बात वही आ जाती है कि ये लोग आखिरी हद तक जाएंगे खान साहब के खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ और पीटीआई के लोगों के खिलाफ। दूसरी बात जी, हम भी तैयार हैं दूसरी जगह पे, और अवाम भी तैयार है, अवाम भी सब कुछ देख रही है। इन्होंने इस वक्त तक सिर्फ अवाम के हालात बेहतर करने के बजाय पीटीआई को बैन करने की ये मनसूबाबंदी करने में लगे हुए। अगर ये इतना काम अवाम पे और अवाम को फैसिलिटीज प्रोवाइड करने पे लगा देते तो शायद इनका इमेज बेहतर हो जाता। लेकिन इन्हें सिर्फ इस वक्त इमरान खान
एक ड्रोना ख्वाब बन के इनके सरों पे सवार हुआ है, और पीटीआई इनके सरों पे बहुत ज्यादा ड्रोना ख्वाब बन के सवार हुई है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान की आवाम जो है वो पीटीआई के साथ है। दूसरा जी, ठीक है ये लोग कोशिश कर लें, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो चीजें सामने नजर आ रही हैं उससे यही पता चल रहा है कि जी जल्द से जल्द इंतखाबात होने हैं, क्योंकि खान साहब ने कह दिया है जल्द से जल्द मामला सेटलमेंट की तरफ जाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला ये जितनी भी ऑपोजिशन जमाते हैं ये इनको मुखी खानी पड़ेगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है ना कि अब जैसे बात हो रही है ख़ास तौर पे कि जो आप लोगों की पॉलिसीज़ हैं, एक तरफ आप लोग कहते हैं कि जी बात करनी चाहिए, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि साजिश और जो सारे मामलात हैं वहीं से हो रहे हैं, फिर अब खान साहब मना कर रहे हैं, जिस तरह से एक सर्कुलेशन चल रहा है कि जी इदारों के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करनी। हैविंग सेड दैट, मतलब आखिरकार जो मुज़ाकरात करने वो किससे करने हैं? हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करने, फ़ौज से मुज़ाकरात करने, फ़ौज से क्यों करने हैं? सवाल फिर ये होता है। और फिर जो हुकूमती जमातें हैं वो ये कहती हैं कि आप जमहूरियत को डीरेल करने की बात करते हैं, जब आप ये कहते हैं कि फ़ौज की इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए सियासत में। देखिए जी, सबसे पहले तो हर इदारे को अपने डोमेन में रह के काम करना चाहिए, जिसका जो काम है उसको उस अपने दायरे इख्तियार में रहते हुए काम करना चाहिए, और किसी की बाकी तमाम जो कह लें कि अपने दायरों को अपने इख्तियारात से बाहर आते हुए दूसरों इदारों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये तो एक फैक्ट है। दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उनसे क्यों ना बात की जाए जिन्होंने इन तमाम फॉर्म 47 की हुकूमत बना के हमारे सरों पे मुसल्लत की गई और हमारे सरों पे लाके बिठाया गया। तो जाहिर है इन लोगों से तो बात करने का फायदा नहीं। अगर इनकी आवाम में जड़ें होती, इनको आवाम में मकबूलियत हासिल होती, तो आज इन लोगों के पास फॉर्म 45 होते, ना कि 47। और जिस तरह से इन लोगों के ऊपर ऑब्जेक्शंस हो रही हैं और जिस तरह से इनको सीटें निकाल के दी गई हैं, तो जाहिर है इन लोगों का तो वो स्टेटस या वो चीज तो नहीं रहती कि बंदा कहे कि जी खान साहब ये पीछे के जो हमारे हायर लीडरशिप है वो इनसे बात करके किसी मसले का हल निकाल सकेंगे या प्रॉब्लम के सॉल्यूशन जो है हमें मिल सकेंगे। बात ये है कि वो लोग जिन्होंने खान साहब की हुकूमत को गिराया और फॉर्म 47 की हुकूमत बना के जब इंतखाबात हुए और इंतखाबात के अंदर जिस तरह से पीटीआई को ये कह लें कि जी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, उनका बल्ले का निशान उनसे ले लिया गया। उसके अलावा जो उनके कैंडिडेट्स थे उनके लिए जी इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के अवाम को कंफ्यूज करने के लिए जिस तरह से इन लोगों ने मुख्तलिफ उन लोगों को सिंबल्स दिए गए और अवाम ने जिस तरह से उन सिंबल्स को याद करके उसके ऊपर वोट दिया और उन लोगों को कामयाब किया। और इस वक्त जिस तरह से आप देख लेंगे मुख्तलिफ कोर्ट्स के अंदर भी हमारी फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के ऊपर जो हमारे लोग हैं उन्होंने अपने इंसाफ के लिए अदालतों में गए हुए हैं। तो ये सारी चीजें देखते हुए देखें इससे पता चलता है कि जी इस वक्त जो इदारे हैं अगर उनके साथ भी बात की जाए, क्योंकि ये इन लोगों की अपनी तो कोई से नहीं रही ना जी, ना अवाम में इनकी जड़ें हैं, ना इन लोगों की पार्टीज जो है वो अवाम में एक्सेप्टेबल है। ये लोग तो किसी के सहारे के ऊपर, किसी की सपोर्ट के ऊपर आज हमारे सरों पे मुसल्लत हुए हैं और आज सरों पे मुसल्लत करने के बावजूद इन लोगों से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जी ये पीटीआई से शायद बहुत बेहतर लोग हैं और पीटीआई से बहुत बेहतर होके ये पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर है। देख लें जो अब अवाम के ऊपर महंगाई का जो इन लोगों ने बोझ डाला हुआ है, लोगों के हालात देख लीजिए कि जो लोगों के हालात जा रहे हैं और लोग जिस तरह से अवाम जो है इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रही है। तो जाहिर है फिर इन लोगों से बात करने का ना फायदा है, ना तो इन लोगों की अपनी कोई सोच है, ना इन लोगों की अपनी कोई पॉलिसी है, ना इन लोगों का कोई अपना मंशूर है। तो ये तो उन लोगों के मंशूर पे चल रहे हैं ना जिन्होंने फॉर्म 47 थमा के इनको तो हुकूमतों में बिठा लिया। तो क्यों ना उनसे बात की जाए जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की हुकूमतें बनाने में मदद करते हैं
और उनसे बात करके मसलों का हल निकाला जाए, क्योंकि खान साहब अपनी जात के लिए या अपने घर के लिए या अपने बच्चों के लिए तो हुकूमत नहीं चाहते हैं ना, वो तो इस वक्त पाकिस्तानी अवाम के लिए चाह रहे हैं और अब पाकिस्तान की अवाम के मसले हल करना चाह रहे हैं, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेकर आना चाह रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी। जी ज़ेब जाफर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी मुझे आ रही है। जी ज़ेब जाफर साहब, क्या रिस्पॉन्ड करना चाहेंगी? जी मैं तो एक बात पे पूरी तौर पे यकीन रखती हूँ कि पाकिस्तान को मजीद दुश्मनों की जरूरत नहीं जब तक पीटीआई है। इन्होंने बात की कि हमारी जड़ें नहीं है, मतलब हम 80 की दहाई से हुकूमत में आ रहे हैं, पंजाब से शुरू हुए, चीफ मिनिस्ट्री ली, हमने 5 दफा PMLN का प्राइम मिनिस्टर बने हैं और ये कह रहे हैं हमारी जड़ें नहीं है। 2018 में पहली दफा जब ये हुकूमत में आई, इनसे मैं पूछती हूँ, ये जो फॉर्म 47 का बार बार जिक्र कर रहे हैं कि ये किसके सपोर्ट से 2018 में आए, इनको ये भूल गया है कि ये किस तरह आए? और वो तो बात खुल भी आ गई, अवाम के सामने भी आ गई, तो कोई छुपा हुआ तो नहीं है। जड़ें हमारी नहीं है, आपने पाकिस्तान की जड़ें जो है कमजोर की हैं। आप मैशत की बात करते हैं, 3.5 साल आपको मिले, आपको मैं चैलेंज करती हूँ कोई लैंडमार्क बताएं कि जो इमरान खान ने अचीव किया हो। कोई एक चीज हमारे पास है, एज हम PMLN ओनरशिप देती है, मोटरवेज को देती है, ग्वादर पोर्ट को देती है, न्यूक्लियर पार्क को देती है। आप बताएं ना, हमने मेडिकल कॉलेज के यूनिवर्सिटीज का जाल फैलाया हुआ है साउथ पंजाब तक, आप बताएं आपने क्या किया सवाए नफरत के? और ये चोर है, बार बार अवाम के दिमाग में एक ही चीज हैमर की, ये चोर है। आप लोग तो दूध की नदियां बहाते आए हैं, ओनरशिप दें। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि PTI की क्या हैसियत रही है अवाम में? अगर ये 15 महीने PMLN और पीपल्स पार्टी के हम लोग इकट्ठे हुकूमत में ना आते तो मुल्क तो दिवालिया हो रहा था। इतने सख्त फैसले करने पड़े। आप हम IMF से हेल्प लेते हैं, आप बताएं, आपके लोग जाके कहते हैं कि IMF को जो है PTI के लोग लीडरशिप कहती है कि IMF पाकिस्तान को लोन ना दे। ये आपकी क्या, ये आप क्या मुल्क दुश्मन है कि दोस्त हैं? जी उस्मा साहिबा, बस लास्ट लाइन जी। सालमियत के ऊपर सेक्रीफाइस करने को तैयार है क्या? आपको इतना ही शौक था हुकूमत में रहने का? जी उस्मा साहिबा, क्यों अवानों को क्यों छोड़ के निकले आप? उस्मा साहिबा आवाज आ रही है आपको? एक मिनट जी। हाँ जी बिल्कुल आवाज आ रही है मुझे जी। देखें, ये ज़ेब साहिबा ने जो फरमाया इस बार सर कह रही हैं कि जी हम IMF के पास जाते हैं, और बहन हम लोग तो हुकूमत में आए थे 2018 के इलेक्शन के बाद, हम तो IMF के पास नहीं गए, हमें तो विरासत में IMF के कर्जे में आप लोगों ने लिए हुए थे, और वो क्या मिले? IPPs मिली, जिनकी आज जो न बिजली पैदा करते हैं और ना लोगों को बिजली की सहूलत मुयस्सर है। IMF और IPPs जो है वो विरासत में मिले। बहुत शुक्रिया ज़ेब जाफर साहब आपका, उस्मा रियाजुद्दीन साहब आपका, नज़मी आलम साहब का, तीनों मौजूद मेहमानों का शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन अपनी मेज़बान दस्तगीर इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।